उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। नमस्कार, मैं प्रेम जामनानी, आप देख रहे हैं उल्लास जाबाज न्यूज। शहर की ताजा तरी खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जाबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार उल्लासनगर शहर में सांसद श्रीकांत शिंदे ने अपने सांसद कार्यालय में जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने जनता के समस्याओं को सुना और समाधान के लिए निर्देश दिए। जनता दरबार के बाद शहर के प्रमुख नेताओं ने सांसद से मुलाकात की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। इस चर्चा में शिवसेना, भाजपा और टीओ के टीम नेता सक्रिय रूप से मौजूद रहे। भाजपा विधायक कुमार एलानी अपने तमाम पूर्व नगर सेवकों के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। हालांकि भाजपा और टीओ के नेताओं ने पत्रकारों से बात की। भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंद्रानी ने पप्पू कालानी की जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी जमानत बीमारी के आधार पर हुई है। अगर पप्पू कालानी विधानसभा चुनाव में ओमी कालानी के लिए प्रचार करेंगे तो कालानी परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं टीओके के प्रवक्ता कमलेश निकम ने भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंद्रानी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदीप रामचंद्रानी मानसिक रूप से बीमार है। उन्हें यह भी कहा कि शहर की जनता कालानी परिवार के साथ और आगामी विधानसभा चुनाव में उनके समर्थन में खड़ी रहेगी। आगे खासदार भी आगे डॉक्टर का निकला रामचंद्र ऑफिस की तरफ के साथ उसमें क्या हुआ जरा बताइए। देखिए, खासदार साहब से विशेष रूप से जब थाना में हमारी मीटिंग हुई थी तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि जब से आप निर्वाचित हुए हैं उल्लासनगर आपको इंतजार कर रहा है आपका दर्शन पाने के लिए। और उन्होंने तुरंत प्रभाव से 17 तारीख को मैं उल्लासनगर में आऊंगा और उल्लासनगर के मतदाताओं ने भर भर के खासदार को निर्वाचित किया, तो उसके बदले में आज जितनी भी हमने बातें करी वह उन्होंने मानी। और हमें खुशी है कि इसमें जो हमारे विरोधी हैं, जो श्रीकांत शिंदे जी को तो एक बहुत बड़ा योद्धा काम का बताते हैं, लेकिन कुमार एलानी को बताते हैं बिल्कुल काम नहीं किया। वह दोस्ती का गठबंधन अभी यहाँ भी दिखा हमें। तो उनकी पोजीशन बहुत ही दयनीय हो गई है, उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ श्रीकांत शिंदे हैं, दूसरी तरफ कुमार एलानी है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की एक मजबूत गठबंधन है और उसमें उनको ये राह नहीं मिल रही है कि किसका हम लोग समर्थन करें और किसका हम विरोध करें। इसलिए ऐसे जिनके पास रास्ता नहीं होता, जनता भी उनको पूरी तरह से नकार देती है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से हमारे खासदार ने उल्लासनगर 141 से 54,000 वोटों की लीड ली, वही लीड भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा अपनी लीड बरकरार रखेगा। जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति है, मजबूत युति है। और आए दिनों जो योजनाएं सरकार ने चलाई है, बहनों के पास जो 3-3 हजार आने शुरू हुए हैं, उसका असर भी यहाँ पर जोरदार है।
और बाकी मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि पप्पू कलानी जी जो दर दर भटकते हैं ओमी कलानी जी को आमदार करने के लिए, उनकी जो 1465 में जमानत हुई है उसका आधार असशक्त है, वह बीमार है इसलिए हुई है। लेकिन अगर वो राजनीति करेंगे तो मैं आज फिर से कहता हूं और आखिरी बार कहता हूं कि इसका खामियाजाना कलानी परिवार को फिर से भुगतना पड़ेगा। आज खासदार कार्यालय में हमने श्रीकांत शिंदे जी से बात की, क्या विषय थे शहर के बारे में और उस पर क्या डिसीजन हुआ? देखिए, काफी सारे मुद्दों के बारे में शहर में चर्चा हुई श्रीकांत शिंदे साहब से। आज पहला तो उनका स्वागत किया गया और उनसे जो भी शहर के मुद्दे थे, जैसा कि शहर का पानी का प्रॉब्लम प्लस मारल वरब कांबा में जो पानी नई एमआईडीसी की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आई है उसके बाद में पानी की शॉर्टेज हो गई है, वो पानी के लिए साहब ने आश्वासन दिया कि 2-3 दिन में आपका मीटिंग करा के जहां जहां पे भी पानी कम है वो पानी का पूरत करेंगे। उसके अलावा शहर के सीमेंट कांकरीकरण के रोड एमएमआरडी से जो सैंक्शन करने के लिए रखे गए हैं उनकी भी जल्द से जल्द मान्यता देंगे। उसके अलावा क्रिटिकल हॉस्पिटल का रोड जो काफी समय से बंद पड़ा है उसके रोड के लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया, ये रोड जल्दी चालू हो जाएगा। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स अपना काम लेके इस शहर के टेंडर लेके साल 2-2, 3-3 साल काम नहीं कर रहे हैं, उनको हमने मांग की कि उसको ब्लैक लिस्ट पे किया जाए। जो कॉन्ट्रैक्टर्स बरोबर काम कर रहे हैं उनको भले रिपीट टेंडर मिले, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो लोग काम नहीं कर रहे हैं या जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। काफी सारे शहर के चर्चे थे, अभी विस्तार में हमारे जमनू भाई, प्रदीप भाई और लोग भी बताएंगे। धन्यवाद। से मीटिंग करके आए, क्या विषय थे मीटिंग के, जरा विस्तृत में बताइए। ओमी कलानी जी ने आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी की मुलाकात की और उल्लासनगर के विकास के ऊपर सकारात्मक चर्चा, फंड्स और धोखादायक इमारतों के ऊपर निर्णय होना चाहिए, उल्लासनगर के पानी की समस्याओं को हल होना चाहिए, उल्लासनगर की सुरक्षाओं के विषय के ऊपर हमने संबंधित उनके लिए सभी जानकारी भी दी ओमी कलानी जी ने। और आने वाले दिनों में उन्होंने सकारात्मक चर्चा करके शहर में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उन्होंने हमसे वादा किया है। अभी आपने लोकसभा में दोस्ती के गठबंधन में आपने चुनाव लड़ा था, उनको सपोर्ट किया था, तो अभी आने वाली विधानसभा में आपने उनसे कुछ मांग की है क्या? देखिए, हमने लोकसभा में दोस्ती के गठबंधन को ओमी कलानी जी ने, खासदार महोदय जी को बहुत अच्छे तरीके से हमारे सभी नगर सेवक, सभी लोगों ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कलानी के समर्थकों ने इस बार दोस्ती के गठबंधन निभाया था। और आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप देख सकते हो आने वाले दिनों में देखो होता है क्या। अभी प्रदीप रामचंद्रन जी ने एक बाइट दिया, उसमें कहा कि पप्पू कलानी जी बीमार है इसलिए उनको जामीन हुआ है, लेकिन वो जिस तरीके से ओमी कलानी का प्रचार कर रहे हैं उसके कारण हम लोग कोर्ट में जाने वाले, तो आपका क्या कहना है? देखिए, प्रदीप रामचंद्रानी मानसिक रूप से बीमार हो चुका आदमी है और मानसिक संतुलन उसका बिगड़ा हुआ है। तो उल्लासनगर की राजनीति के जो आसार दिख रहे हैं, उल्लासनगर की जो आम जनता है वो कलानी परिवार के साथ में है। और प्रदीप रामचंद्रानी जो कह रहे हैं वो झूठे वादे करके जो लोगों को फंसाना चाहते हैं। पप्पू कलानी स्ट्रांग है, पप्पू कलानी की तबीयत ठीक है और स्टार प्रचारक और मार्गदर्शक के तौर पर पप्पू कलानी जी काम कर रहे हैं। ओमी कलानी जी को चुनाव जीतना कोई रोक नहीं सकता है और आने वाले दिनों में वो पता चल जाएगा। और लोकसभा में हम आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी के साथ में थे, विधानसभा में देखिए होता है क्या। जी, क्या आपको लगता है कि पप्पू कलानी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कोई षड्यंत्र रच रही है? देखिए, पप्पू कलानी को वापस जेल के सलाखों में बेचकर ये चुनाव जीतना चाहते हैं और मुझे लगता है कि जनता उल्लासनगर की बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली है कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। बार बार लोगों को 5 सालों में कुमार इलानी जी ने क्या किया उसके ऊपर बताना चाहिए। कुमार इलानी ने 5 सालों के अंदर पानी का प्रश्न क्यों नहीं किया, शहर में गड्ढे क्यों है, शहर की महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बात करें, सुरक्षा के ऊपर बात करके छोड़कर सिर्फ पप्पू कलानी को जेल के सलाखों में डालना है, ओमी कलानी को जेल के सलाखों में डालना है, तो ये कहानी तो कहाँ शहरवासी जान रहे हैं। अभी एक बात बीजेपी वालों ने कही है कि जो शहर का विकास है वो झापी कंपनी के कारण रुका पड़ा है, वो काम नहीं कर रहे शहर का, तो उनकी कंपनी को काली यादी में डालने की ऊपर चर्चा हुई है बीजेपी की तरफ से। तो आपको क्या लगता है, झापी कंपनी शहर का काम करे कि नहीं करी? 42 करोड़ रुपए का जो टेंडर है वो एम रामचंदानी, प्रदीप रामचंदानी जी के बेटे की कंपनी है, उसके ऊपर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यही आमदार और यही नगर सेवक करोड़ों रुपए का घोटाला लगा रहे थे। उस घोटाले की जो जांच है
उस जांच को लेकर खासदार महोदय जी के पास में ये आए थे। इन्होंने मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर भी आरोप लगाए थे, इन्होंने कमिश्नर का भी निलंबन की कार्रवाई की थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक के बेटे की 42 करोड़ रुपए के घोटाले के ऊपर क्या वो आमदार और वो नगर सेवक बात करेंगे? अभी प्रदीप रामचंदानी ने कहा है कि जो 100 करोड़ का वो घोटाला उजागर करने वाले थे, उसके ऊपर उसकी लड़ाई चालू है और चालू रहेगी। बिल्कुल नहीं, उन्होंने सब खोटे बिल बना के रखे हैं, उन्होंने सभी के सभी खोटे बिल बना के रखे हैं। उन्होंने 42 करोड़ रुपए में बहुत बड़ा घोटाला किया है एम रामचंदानी कंपनी के ऊपर, और जितने भी कंपनियां हैं वो कोई भी कंपनी है उनके ऊपर जांच होनी चाहिए। 100 करोड़ के ऊपर कुछ बोलेंगे निकम जी? 100 करोड़ रुपए पे भ्रष्टाचार हुआ, उसके ऊपर आमदार भी शामिल है, शहर के उनके कंपनी के नगर सेवक भी शामिल है। आमदार के ऊपर लोगों ने सवाल पूछना चाहिए कि हमारे शहर के 100 करोड़ रुपए जो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिए वो गए कहाँ?